करके स्क्वायर के प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज, है ना, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, इन सब का जो है प्रॉपर्टीज अगर मुझे मालूम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा? चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और फुल झक्कास तरीके से आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को खत्म करने वाले हैं। जी हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एक जो 2 पॉइंट्स के बीच में एक डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है ये निकालना सीखेंगे हम लोग फ्रॉम ए टू बी, और इसी तरीके से इसका फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी तरीके से रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल्स एंड जितने भी शेप्स हैं उन सारे के बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका अगर दे दिया, कोऑर्डिनेट दे दिया तो उस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाउ टू प्रूव दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ नॉट अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ, है ना, रेक्टेंगल। ओके, तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट क्या है। हमारे पास यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, इसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मुझे कोई लाइन दिया हुआ है, आपको लाइन तो पढ़ना आता होगा, है ना, लाइन आप खींच सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन को क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ करना आता है। लाइन को अगर ड्रॉ करना आता है तो अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बाय द रूलर, ठीक है, स्केल्स के जरिए से आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो ए से बी तक अगर आप ड्रॉ करें और मैं कहूं कि उसको बगैर मेजरमेंट किए हुए उसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हाँ, और दूसरा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे, x दिया हुआ रहे, y दिया हुआ रहे, x दिया रहे, y दिया हुआ रहे, यहाँ पे मैंने x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x2 एंड y2 माना है। इसी तरीके से अगर फ्रॉम ए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मुझे फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? चलिए, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे और इसको ही सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से इसको सॉल्व करने वाले हैं और चलिए देखते हैं, है ना, इसका क्या फार्मूला बनने वाला है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस क्या होने वाला है। यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पे एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या बनने वाला है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। पाइथागोरस को थ्योरम को समझ लेंगे, यहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहां पे ये एक क्या है, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ ये जो एक्सिस बन रहा है, ये पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट का, ये क्या है, इतना डिस्टेंस है, ये एक्स लाइन है और ये क्या है, हमारा वाई लाइन है। ग्राफ समझते हैं, ग्राफ अगर नहीं समझते हैं तो हमारे प्रीवियस चैप्टर में प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रहा होगा, है ना, आई बटन पे, वहां पे क्लिक कीजिए, जितना भी प्लेलिस्ट है चैप्टर वाइज करके हमने पढ़ाया, वहां पे जाकर के चैप्टर वाइज देखिए, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर एक्स लाइन में यहां पे फर्स्ट पॉइंट चलते 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 यहां पे आ गए और यहां पे हो गया x1, है ना, चलते चलते यहां पे पहुंचे, यहां पे नाम तक दी हमने x2, क्लियर है। ऊपर जब बढ़ रहे हैं तो y1 और ऊपर बढ़े तो y2, है ना। तो ये पॉइंट जो कहलाने वाला है तो वो क्या कहलाने वाला है, जैसे हम लोग ग्राफ में क्या करते थे, है ना, कोई पॉइंट है मेरा 2 और 3, तो पहले वाले को क्या कहते हैं, पहले वाले को x कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं, y कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको प्लॉटिंग करना था, यहाँ पे कट होता है 1 2, यहाँ पे 3, है ना, और इस तरीके से y लाइन में 1 2, यहाँ पे 3, है ना। तो ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉटिंग होगा, पॉइंट का नाम क्या है, a नाम है। तो x लाइन में ये x लाइन है ना, और ये क्या है, हमारा y लाइन है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे x लाइन में कितना 2 लेना है, मतलब यहां से 2,
यहां से ये 2 लाइन हमने इतना दूरी चला, यहां से हमने इतना दूरी चला। अब यहां पे चला, यहां पे चला, यहां पे चला, ये नहीं पता, अभी इतना दूर चले हैं हम लोग एक्स लाइन में, इतना दूर चले हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? और वाई लाइन में हमने कितना दूर चला, ऊपर कितना चला, यहां पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता -3 होता तो हम लोग नीचे आते, 1 2 3 काउंट करके नीचे चलते, और जहां कट लगता इस लाइन में वो पॉइंट कहलाता ए, और वो कोऑर्डिनेट का है ना एक्स वाई पॉइंट वो कहलाता, हम वहां पे प्लॉटिंग ए कर देते। क्लियर समझ में आ रहा है? तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हमारा एक्स है और ये क्या हमारा है वाई। वाई कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 1 2 3 यहां से ऊपर चल गए, तो यहां तक ये ऑरिजिन है, ये क्या है ऑरिजिन से 3 स्टेप ऊपर, 3 यूनिट ऊपर हमने चला, तो यहां से ऐसे कट करेंगे। कहां पे कट हुआ, एक्स लाइन x दूरी में एंड y दूरी में हमने कितना दूरी तय किया, तो यहां पे पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे, है ना, कह रहे हैं ना कि हम राइट चले 2 किलोमीटर, नोट कीजिएगा, राइट चले 2 किलोमीटर और फिर हम लोग स्ट्रेट चला 3 किलोमीटर, तो हम कहां पे पहुंचेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, राइट 2 किलोमीटर चला यहां पहुंचे, और 3 किलोमीटर स्ट्रेट चले गए तो यहां पहुंच जाएंगे। यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसी तो समझाना है कि आप एक्चुअली में हैं कहां पे। समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ए जो पॉइंट है यहां पे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग, 2 और 3 यहां पे होगा। क्लियर समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन घुमा करके पूछे कि स्ट्रेट मैंने चला 3 किलोमीटर और राइट की तरफ मुड़ गया 2 किलोमीटर, क्लियर है, तो कहां पहुंचेंगे, सेम एज सेम, है ना, यहां से ऐसे ऐसे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं, है ना, इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे 3 और यहां पे 2, तो एक्स लाइन में 3 चलना पड़ेगा, इतना दूर आ जाएंगे हम लोग, और 2 यहां पे, तो फिर यहां पे आ जाएंगे, ये वाला कट करेगा। समझ में आ रहा है? ये वाला हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 3 और 2 का हो जाएगा, 3 और 2 का हो जाने वाला है। क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, आगे चलते हैं। चलिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कुछ नॉइज आ रहा होगा तो उसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज वीडियो बना रहा हूं क्लास में, ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर का जो नॉइज है थोड़ा सा आ जाता है, तो सो प्लीज इसको थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें, इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, देखते हैं धीरे धीरे और भी जो है इंप्रूवमेंट करेंगे आपके लिए, है ना। सो बी कंटिन्यू एंड स्टे हियर। ओके, चलिए हम लोग यहाँ पे सीखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे एक्स वाई को प्लॉटिंग करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर समझ में आ रहा है? इसको हटा दें। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, डिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं मतलब क्या करने वाले हैं कि 2 पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा एक्स वाई और एक्स टू वाई, है ना, तो इस तरीके से 2 दिया हुआ है, उसके बीच में दूरी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बन जाएगा, है ना, और उसको प्रूव भी करेंगे हम लोग, प्रूव भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। इसका फार्मूला बनने वाला है ए बी का, क्या बनने वाला है, इसका ए बी का फार्मूला बनेगा, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, क्या बनेगा, a to b का डिस्टेंस कितना बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए, दिख रहा है, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ जाइए, एकदम कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और जल्दी से प्यारा सा आपका कमेंट्स जो है हम इंतजार कर रहे हैं, हाय हेलो, है ना, जो भी है आप जल्दी से कमेंट कीजिए आप अपना, और जल्दी से कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और इसका जो पार्ट 2 वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहां पे जाकर के आपको नेक्स्ट लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के पढ़ेंगे, है ना। सो प्लीज इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसको समझते हैं। तो ए बी का फार्मूला क्या बन गया हमारा, ए बी का फार्मूला बन गया है कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। कैसे हो रहा है सर, है ना, x2 को माइनस कर दिए x1 में से, y2 को y1 में से माइनस कर दिए, उसका स्क्वायर और सम करके अंडर रूट चढ़ा दिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को, इसको हटा दें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, प्रीवर्स करके स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फार्मूला मैच करवा लेना, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को समझेंगे। हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है,
कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है। ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा बेस है। क्या है? बेस है। ये क्या है हमारा? ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस। और ये क्या हमारा? ये हमारा है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो आप इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं सर? इसको क्या बोलते हैं? इसको H बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको B बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको P बोलते हैं, है ना? तो अगर हम इन सारे का फॉर्मूला बनाए बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो आप इस वाले लाइन को, तिरछे वाले लाइन को, देखो मैं यहां डिनोट कर रहा हूं, तिरछे वाले लाइन को, है ना, हाइपोटेनस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड द बेस का स्क्वायर एंड दोनों का सम का अंडर रूट हाइपोटेनस कहलाता है। करेक्ट। चलिए, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बाय दी, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से आगे हम लोग बात करेंगे। तो क्या फार्मूला बनता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना, बेस का स्क्वायर होता है। अगर स्क्वायर हटाते हैं यहां से तो इस पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। हम लोग इसी थ्योरम को यूज करेंगे और इन सारे चीजों को हम लोग यहां ला करके पटक देंगे, इसमें सेट कर देंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी यहां पे परपेंडिकुलर कौन है? ये वाला है। मतलब BC क्या है हमारा? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है, P है। ये P है कितना? दिख रहा है? P है कितना? ये P कितना है? P कितना है? आप यहां से x y लाइन में ऊपर चल रहे हैं। क्लियर है? तो टोटल कितना है? टोटल ये कितना गया? ये हमारा क्या है? ओरिजिन को O से लिखते हैं 0 0। क्या है? x लाइन में 0 एंड y लाइन में भी 0 पॉइंट होगा O पॉइंट पे। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां पे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं तो टॉप में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? y2 होगा। एंड सबसे इनिशियल में कौन है? तो अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है ना, ये वाला फाइंड आउट करना है BC, तो हम क्या करेंगे? टोटल में से, इस वाले में से, टोटल में से y2 में से क्या करेंगे? y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? तो ये हो जाएगा क्लियर। टोटल कितना है? टोटल कितना है? y2। ये कितना है? y1 को हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये वाला बन जाएगा y2 माइनस y1। ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, समझ में आया? अच्छा, ये बेस कितना है? ये वाला, ये कितना है? ये कितना होगा? ये बेस है। ये कितना होगा? इधर से कितना आगे बढ़ रहे हैं हम लोग? टोटल x2 B पॉइंट पे गए और कितना दूर तक? यहाँ ओरिजिन से कितना यहां खाली है ना, तो x1। तो टोटल में से x2 में से x1 को माइनस कर दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो हम बेस को क्या कह सकते हैं? x2 माइनस x1 कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस को निकालना है। हाइपोटेनस क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस क्या होगा? AB का स्क्वायर। फॉर्मूला बन रहा है, इत्मीनान। क्लियर है? AB का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? BC है। क्या है? BC का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? AC है ना, AC का स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसका रूट ओवर उस पे डाल दूं, चलो अभी रूट हम लोग नहीं डालते हैं, फिलहाल हम लोग लेकर के चलते हैं। BC का क्या वैल्यू है? BC कितना वैल्यू है? बोले तो परपेंडिकुलर, बोले तो y2 माइनस y1 है। क्लियर है? चलिए पुट कर दीजिए, y2 माइनस y1 है का स्क्वायर। BC का वैल्यू टोटल y है ना, y में से y2 में से y1 चल गया तो कितना बचा? y2 माइनस y1। यही तो परपेंडिकुलर है, मतलब BC। क्लियर, समझ में आ रहा है? BC प्लस करके क्या लिखेंगे? AC क्या है हमारा? बेस है। क्या है? AC बेस है। बेस कितना है? x2 माइनस x1। टोटल यहां से कितना है? x2 एंड यहां से माइनस कट करके, ऐसे कट करके यहां से निकाल लेंगे तो इतना सारा पार्ट बचेगा। ये पार्ट क्या कहलाएगा? x2 माइनस x1 कहलाएगा। चलिए, x2 माइनस x1 कहलाएगा। इसका क्या हो जाना है? स्क्वायर हो जाना है। अब मुझे क्या निकालना था?
चल गया पता? मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराइए मुस्कुराइए, है ना। जल्दी से देखिए ए बी का क्या होने वाला है, ए बी का स्क्वायर क्या होने वाला है, प्रूफ हो गया। ए बी का यहां से स्क्वायर उठाएंगे तो इस पे क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले को आप इधर करके इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, ये वाला यहां और ये वाला यहां करके लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्या बन गया हमारा, यही तो फॉर्मूला था, स्क्रीनशॉट लिए थे, मैच करा लो। क्लियर है? क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, है ना। x2 माइनस x1 समझ में आ रहा है बाबू, है ना। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 क्या कह रहे थे, हो गया एग्जाम्पल, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, चलिए प्रूव्ड हो गया, मैं यहां लिख सकता हूं, नाउ वी कैन राइट डाउन प्रूव्ड, है ना। ये प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ए बी का फॉर्मूला क्या बना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी लाइन होगा ए टू बी, कोई भी दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहे तो उसका हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, x2 में से x1 को माइनस करके होल स्क्वायर प्लस y2 में से y1 को माइनस करके उसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए अब इस बेसिस पे हम लोग एक प्रॉब्लम करके देखते हैं और प्रॉब्लम से समझेंगे कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ग्राफ को ऐसे रहने देते हैं, इसको हटा लेते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए एक बार, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, A दे रखा है 7, 13। ये क्या है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, समझेंगे इसको। ये क्या है हमारा, ये x1 है, ये कौन है हमारा, ये y1 है, ये कौन है हमारा, ये x2 है, ये कौन है हमारा, ये y2 है। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मतलब A के जगह पे x1 y1 के जगह पे 7 एंड क्या रखा हुआ है, 13 रखा हुआ है। रख दें, चलिए रख देते हैं 7 एंड 13। ये क्वेश्चन का है। अच्छा 10 एंड 9 कहां पे है, B के जगह पे है, 10 एंड 9 चलिए B के जगह पे है, मतलब ये y2 है, ये y1 है। ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या प्रॉब्लम था हमारा, इक्वेशन क्या बना था, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस क्या बना था, ए बी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बना था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। तो ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। x2 कितना दे रखा है, x2 कितना दे रखा है 10 एंड 1 कितना दे रखा है 7। तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 9, 9 में से 13 जाएगा, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर का क्या होने वाला है अंडर रूट। क्लियर, समझ में आ रहा है, निकलने वाला है। अब 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 4 का स्क्वायर, -4 आएगा, सॉरी -4, टेंशन नहीं लेना है, -4 है। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर क्या करेगा माइनस को। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 चौक 16 है ना, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए 9 प्लस 16 कितना होगा 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। क्लियर है। तो हम इसको लिखेंगे 5 यूनिट, कितना दिख रहा है यहाँ पे 5 यूनिट। डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट है। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो कैसे निकाले हम लोग x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर का प्लस का अंडर रूट, यही फार्मूला है। यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा आप ये क्वेश्चन करके देखो,
यहां पे हमेशा याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव का याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन। क्लियर है? अगर 3 4 है तो 5 आएगा, 3 4 5 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? ये कॉम्बिनेशन है, या ये कॉम्बिनेशन है 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 सेक्वेंस, सीक्वेंस एपी में पढ़े 3 4 5 का ये क्या है? सीक्वेंस है। ये हर बार अगर 3 रहा 4 रहा तो 5 होगा, अगर 4 5 रहा तो 3 होगा, एंड 3 5 रहा तो 4 होगा। हर बार याद रखेंगे, समझ में आ गया? इन दोनों तीनों में से कोई 2 दे दे तो इसका तीसरा कौन सा है पता लग जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव है, आराम से टिक कर लोगे, आराम से टिक कर लोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे। अगर ये डिस्टेंस ए बी से ना हो करके ये ए पॉइंट को खींच करके मैं यहां लेकर के आ जाऊं, ऑरिजिन पे लेकर के आ जाऊं, कहां लेकर के आ जाऊं? ऑरिजिन पे। ये बी को वहीं रहने दूं, इसको यहां खींच के 0 पे लेकर के आ जाऊं, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y का होल स्क्वायर। तो यहां पे x1 y1 कितना है? 7 और 3 है। समझना, इसको अगर खींच के ऑरिजिन पे लेकर के आ जाए तो ऑरिजिन कितना होता है बाबू? कितना होता है? 0 0 होता है सर। तो x1 कितना हुआ? 0, एंड y कितना हुआ? 0, है ना? तो x2 में से x1 गया तो x1 कितना? 0, मतलब x2 का स्क्वायर हो रहा, सिर्फ ओनली x2 का स्क्वायर होगा। अरे इसी तरीके से y का स्क्वायर करोगे और y1 का करोगे तो y1 कितना होगा? y1 कितना होगा? अगर खींच के ला दिए तो y1 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट बनने वाला है। चलिए उसका भी ग्राफ करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से फटाक से। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना करेगा? ऑरिजिन से डिस्टेंस कितना करेगा? चलिए इस ग्राफ को रहने देते हैं, हम नया ग्राफ बना लेंगे यहां पे। क्लियर है? यहां पे कितना है? यहां पे O है, कितना है? 0 0 0 0। क्लियर है? यहां से अगर डिस्टेंस कहीं पे गया, O से A तक गया। क्लियर है? अब यहां पे क्या होगा? यहां से कितनी दूरी चले? x, ये x है हमारा। क्लियर है? ये हमारा क्या है? ये y है। क्लियर है? तो ये कितनी दूरी गया? यहां तक गया, x तक गया, स्मॉल x, ये कैपिटल है, x एक्सिस का नाम है। क्लियर है? स्मॉल x। क्लियर है? अब y एक्सिस में कितना दूरी गया? यहां तक गया, y, स्मॉल y। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? ए पॉइंट क्या बनेगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका होगा x होगा, x दूरी तक गया, एंड y कितना गया? y, स्मॉल y तक गया। क्या बनेगा फॉर्मूला? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। क्लियर है? तो OA क्या बनेगा? OA बनेगा हमारा, OA बनेगा हमारा, क्या बनेगा? OA इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, है ना? इसका नाम यहां पे दे देते हैं, OAB नाम दे देते हैं। ठीक है? तो OA का स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? यहां से OB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? BA का स्क्वायर। लिखने का तरीका ये गलत है, ठीक है? AB लिखा जाएगा बिकॉज अल्फाबेटिकल होना चाहिए। AB का स्क्वायर कितना होगा? AB का स्क्वायर। अभी OB कितना है? OB कितना है? OB यहां से यहां तक कितना दूरी है? x डिस्टेंस तो करा है। यहां पे क्या था? यहां तक गया था, ये लाइन यहां तक गया था और फिर यहां तक ही था, ये लाइन ज्यादा दूर तक यहां से यहां तक की खींची हुई थी, तो x2 - x1 किया था। ठीक है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट किए थे, ये काम का नहीं था मेरा बिकॉज इधर लाइन ड्रॉ नहीं था। क्लियर है? लेकिन यहां पे लाइन यहां तक खींचा हुआ है, तो टोटल कितना हुआ? x हो गया, x का स्क्वायर होगा, क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? ये y का स्क्वायर होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो OA का स्क्वायर क्या होगा? OA इज इक्वल टू, ये अंडर रूट जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ओके, क्लियर है? तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ऑरिजिन से बन जाएगा फॉर्मूला OA या OA, है ना, इज इक्वल टू, क्या बनेगा? इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट ओनली। बिकॉज यहां पे x1 जो है 0 हो गया, y1 जो है 0 हो गया। क्लियर है? तो यहां पे x2 में से x1 जाएगा तो सिर्फ x2 बचेगा। x2 क्यों नाम दे? हम x नाम रखे हैं बिकॉज x1 x2 x3 इस तरीके से नहीं है, सिर्फ सिंगल पॉइंट है, इसलिए मैंने x1 नाम नहीं दिया, x नाम दिया।
क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूला बन गया। चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए मेरे पास आ गया है क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 6 - 6। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम ऑरिजिन। कहां से? ऑरिजिन से लेना है। बेसिक फार्मूला क्या है डिस्टेंस का? डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला था AB = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट था। ये बेसिक फार्मूला था। यहां पे ये क्या है? P है। ऑरिजिन पे क्या ले रहे हैं? तो हमें क्या निकालना है? OP निकालना है। क्या निकालना है? OP। तो OP का भी फार्मूला क्या बनेगा? सेम फार्मूला बनेगा। तो AB हटा दे, AB हटा दे, नाम क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। एक तो ये चीज चल गया। अब यहाँ पे ये क्या है? ये x2 है। ये क्या है हमारा? ये y2 है। और ऑरिजिन क्या होगा बाबू? ऑरिजिन होगा 0 और 0 सर। ऑरिजिन क्या होगा? 0 0। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है x1 और ये क्या है? y1। क्लियर है? इस पे बैठाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, इसको कर लेते हैं। और जो फार्मूला अभी जस्ट किए हैं ऑरिजिन फ्रॉम द ऑरिजिन, उसको भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे x2 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो 6 में से 0 गया तो 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 0 गया तो -6 बचेगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट। माइनस माइनस को समझेंगे, अभी समझेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 का अंडर रूट। 36 कितना हो जाता है? 6 6 12 3 3 6 72। कितना हो जाएगा? 72 का होल सॉरी अंडर स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? इसको तोड़ेंगे, इसका बनेगा 6√2 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां पे कोई यूनिट नहीं है कि कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहां पे सिर्फ यूनिट लिख देंगे। 6√2 यूनिट। कितना यूनिट? नहीं पता, डिस्टेंस है। ठीक है, यूनिट लिख देंगे। क्लियर? एक चीज तो समझ में आया। अच्छा, एक चीज और समझेंगे कि इसको x2 y2 क्यों माने सर? इसको क्यों नहीं माने? इसको हम लोग x2 y2 मानते हैं, इसको x1 और y1 मानते हैं। तो आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। यहां पे 0 लेकर के यहां पे -6 कर दें। यहां पे क्या आने वाला है? -6। एट दी एंड क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है। क्या होने वाला है? स्क्वायर होने वाला है। स्क्वायर होने वाला है। इसको चेंज भी कर देंगे। माइनस में अंदर आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखें, -6 आया। ठीक है, क्या हुआ? स्क्वायर हो गया। स्क्वायर होने का क्या होना है? -6 इंटू -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो कोई चक्कर नहीं है। स्क्वायर हो रहा है अंदर में, कोई चक्कर नहीं है। किसी को भी कोई ले सकता है, किसी को कोई भी माइनस कर सकता है। बस ख्याल रखना है कि y में से y जाना चाहिए, x में से x जाना चाहिए। ऐसा ना हो x वाला को y से माइनस करवा दिए, y वाले को x से माइनस करवा दिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तरीका और, अभी जो हम लोग किए थे, है ना, इसको हटा देते हैं। ऑरिजिन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्या है? P पॉइंट दिया हुआ है और ये वाला जो है ऑरिजिन पे है, मतलब कितना है? 0 0 है, ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन वाला कैसे सॉल्व करेंगे? O से P, O क्या होने वाला है? 0। इसका क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट होगा ओनली, बिकॉज मेरे पास x है सिर्फ, x1 x2 नहीं है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन है। क्लियर है? तो कितना बनेगा? 6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर का अंडर रूट। 6 का कितना बनेगा? 6 का कितना बनेगा? 6 का 36 प्लस 6 का कितना बनेगा? -6 का भी अंडर रूट 36 अंडर रूट हो गया, है ना। 36 72 का कितना बनेगा? 6√2 यूनिट। सेम आंसर आ गया? सेम आंसर आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऑरिजिन से है तो और इजी है, और इजी है। सिर्फ x का स्क्वायर करो, y का स्क्वायर करो, दूसरे के साथ माइनस वाला चक्कर नहीं बनेगा, ये वाला चक्कर नहीं बनेगा, है ना। क्लियर? समझ में आ रहा है? x2 - x1, y2 - y1, ऐसा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके बाबू, ये है ना, ये वाला क्लियर है। अब एक चीज समझ में आ गया, तो फार्मूला क्या बना इसको ओवरऑल देख लेते हैं। चलिए, क्या बन गया फार्मूला? एक तो फार्मूला बना AB, याद कर लीजिएगा,
याद नहीं करना है, अभी मैंने पढ़ाया है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अभी प्रूफ किया है, बहुत इजी है। क्या है? x2 माइनस x1, मेरे साथ बोलो, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, है ना? बोलिए, बोलने से सब कुछ होता है, ठीक है ना? यहां पे क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ये बनेगा कहां से? ए बी का डिस्टेंस। ओपी का क्या बनेगा? ओ ए रहे, ओ बी रहे, ओ सी रहे, ओ डी रहे, ओ क्यू रहे, ओ से मतलब ऑरिजिन से क्या बनेगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और अंडर रूट, बस सिंपल, दो फार्मूले बन गए हमारे पास। इस बेसिस पे आप दो फार्मूले को बना दिए और ये बन गया मेरा फर्स्ट और ये बन गया मेरा सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत इजी है, बहुत इजी है, क्लियर है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर, है ना? कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आने वाला है ना? बहुत इजी तरीके से मैथ को सीखना है, मैथ को रट्टा नहीं मारना है, मैथ को सीखने के लिए आए हैं, मैथ को पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। मैथ को सॉल्व कैसे करेंगे, मैथ को सॉल्व करने का तरीका सीखना है। एग्जामिनेशन में कोई टीचर आपके साथ नहीं बैठने वाला है, याद रखें। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, है ना? आपके साथ मैं नहीं बैठूंगा, आपको मैं सिखा रहा हूं मैथमेटिक्स, इजी मैथमेटिक्स है। इसी तरीके से इस वीडियो को शेयर कीजिए, आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आप जो हैं अच्छे टीचर्स के कंडक्ट में आए और वो अपना अच्छा नॉलेज दे, आपके साथ शेयर करे, ताकि आप जो है ना पावरफुल बन सके। पावरफुल बनेंगे, एक दिन जो है बम मार के आ जाना है ना? पूरा तगड़ा नाम खिला करके आना है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ए बी का बन गया। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग और क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं हम लोग, और एक ओरिजिनल नोट्स देख लेते हैं। नोट्स क्या है? नोट करने वाली बात, नोट, ठीक है? अगर कोई पॉइंट एक्स लाइन पे होगी, किस चीज पे होगी? एक्स लाइन पे, इस एक्स लाइन पे, एक्स लाइन पे होगी, तो उसका पॉइंट कैसा बनेगा? उसका कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा? ये मेरा कितना था? ये 10 है, 10 है और 9 है। कोई नंबर है? 0 कोई नहीं है। यहाँ पे 7 है एंड 13 है, कोई 0 नहीं है। यहाँ पे 0 नहीं है, 0 नहीं है, क्लियर है? नंबर है। अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे बना, यहाँ पे बना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे, मतलब एक्स एक्सिस पे बना, ऊपर नहीं गया ना ही नीचे आया, क्या बनेगा पॉइंट? मुझे बताओ क्या बनेगा? पहले क्या लिखते हैं? कहीं पे भी पॉइंट बनता है तो उसको कैसे लिखते हैं? एक्स लिखते हैं और वाई लिखते हैं, ठीक है? क्लियर है? अगर एक्स एक्सिस पे लाइन बना, एक्स एक्सिस पे लाइन बना, तो एक्स डिस्टेंस में तो समथिंग कुछ है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे कुछ समथिंग डिस्टेंस तो मैंने आगे फॉरवर्ड किया या पीछे आया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं ना कहीं आए। एक्स एक्सिस पे एक्स पॉइंट तो रहेगा, ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस, है ना? क्या बनेगा कोऑर्डिनेट? बनेगा इसका, क्या बनेगा? x तो रहेगा, लेकिन y डिस्टेंस आपने ऊपर या नीचे नहीं गया, तो हम कह सकते हैं y 0 है। क्या है? 0 है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन, 1 लिख दिए, सॉरी यार, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस, ठीक है? y एक्सिस में क्या होगा? y एक्सिस में क्या होगा? y एक्सिस में कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नीचे है, कहीं पे है, कोई पॉइंट है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई पॉइंट है ऊपर की तरफ, इधर नहीं बढ़े, x के तरफ नहीं बढ़े, x का कोई वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, ना ही इधर आ रहे हैं, x का कोई वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे मान लो हम लोग बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 5 7, यहाँ 7 पहुँच गए, समझना इसको, ठीक है? इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 7 पहुँच गए, कैसे लिखते हैं? x और लिखते हैं और y लिखते हैं, तो 7, y में 7, लेकिन x में क्या है? ना तो इधर है ना तो इधर है, इसमें स्ट्रेट चल रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 होगा और y समथिंग ना कुछ रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। क्लियर, समझ में? ये नोट है, एक्स वाई में ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो x कुछ ना कुछ रहेगा, y नहीं रहेगा। अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y तो रहेगा, लेकिन x 0 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे पास एक नया क्वेश्चन आ गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब सच दैट पॉइंट p x y, क्या दे रखा है? p दे रखा है, x y, x का वैल्यू y का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, is इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट
ए पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है, दोनों पॉइंट से हमारा कोई जो डिस्टेंस बनने वाला है पी, कोई डिस्टेंस एक्स और वाई बनने वाला है, इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है ग्राफ में। क्लियर, समझ में आ रहा है। कोई पॉइंट 1 4 कहीं पे रखा हुआ है, -1 और 2 कहीं पे रखा हुआ है, दोनों जो है पी पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। कितना डिस्टेंस पे है, सेम डिस्टेंस पे है। तो मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सोचिए जरा, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला बनेगा, AP इज इक्वल्स टू BP। क्लियर, समझ में आ रहा है। AP इज इक्वल्स टू BP, वाई सर, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। अगर AP का फॉर्मूला लिखेंगे, AP का फॉर्मूला लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, और BP का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो AP इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू BP लिख सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से अंडर रूट गायब हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हटा लेते हैं और जो मेन पॉइंट है हमारा उसको लिख करके रख लेते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए चॉक चेंज कर लेते हैं हम, है ना। चलिए चॉक आ गया मेरे पास, इसको हटा देते हैं। मेरे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, इसको फिर से समझ लीजिए, है ना। क्या बनेगा, AP फॉर्मूला क्या बनेगा, AP इज इक्वल टू BP, ऐसा लिख सकते हैं। AP का फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 क्या है, क्या है, यहाँ पे बनेगा x1, यहाँ पे बनेगा y1, यहाँ पे क्या बनेगा x2, यहाँ पे बनेगा y2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा AP। P में क्या बनेगा, P कोई पॉइंट है, ये क्या है, ये x है, ये y है, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो A से P कर रहे हैं, A से P, तो क्या होगा, x में से x1 जाएगा, क्या बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा, इतना तो लिख सकते हैं। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो ये जो अंडर रूट होता था, x2 लिख लेता हूं मैं, समझ में आ जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा। इसका जो अंडर रूट है, AP इज इक्वल टू लिख रहे हैं, है ना, इसका अंडर रूट अगर हटाएंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे स्क्वायर चले जाएगा, अंडर रूट का पंगा खत्म हो जाएगा, इसलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तक स्क्वायरिंग कर दिया, तब क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बन जाएगा x में से x1 जाएगा, x1 जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y में से क्या जाएगा, y में से y1 जाएगा, है ना, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BP के साथ BP। तो x में से कौन जाएगा, x2 जाएगा, है ना, x में से कौन जाएगा, x2 जाएगा होल स्क्वायर प्लस y में से कौन जाएगा, y2 जाएगा, है ना, y2 जाएगा। समझना, इत्मीनान से समझना, P से B का डिस्टेंस BP एंड P से A का डिस्टेंस AP, है ना, तो इसके साथ रिलेशन करेगा। चलिए अब क्या बनेगा, क्या है x तो x है, माइनस x1 कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y तो y है, ठीक है, y है, माइनस x, सॉरी यहाँ पे y है तो y 1 होगा, है ना। यही गलती हो जाता है स्टूडेंट के साथ, और मेरे साथ भी हो गया, मजाक हो गया भाई, मजाक, गजब बेइज्जती है। हाँ चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस y1 कितना है, 4 है का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, x माइनस x2 कितना दे रखा है, -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है। y में से कितना जाएगा, y में से y2 जाएगा, y में से y2 जाएगा प्लस y में से y2 जाएगा तो 2 जाएगा, y2 कितना दे रखा है, 2 का होल स्क्वायर। चलिए अब होल स्क्वायर तोड़ना आता है, जल्दी तोड़ दीजिए। होल स्क्वायर का फॉर्मूला x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस है तो -2 ये भी होगा, 2 एकम 2 और 2 -2x प्लस, ठीक है, y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूना 8 -8, है ना, y हो गया इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का 1 हो जाएगा, 2 के साथ करेगा 2ab तो कितना हो जाएगा, +2x हो जाएगा, है ना, ये हो गया
प्लस करके यहाँ चलिए इसका तोड़िए y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा दिख रहा है, चलिए 2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 2ab 2a 2 दूना 4y, ठीक है, इसका हो गया। चलिए अब इसका ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई साइन का चक्कर नहीं, बीच में प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। अगर माइनस होता तो ये माइनस कर देता, माइनस माइनस क्या करता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ प्लस है तो हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं इजीली। इसी लाइन में मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए ओपन हो गया, फार्मूला दिख गया। इधर कितना है y स्क्वायर है, इधर भी y का स्क्वायर है, पॉजिटिव में चला गया। इधर वो x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, ये भी चला गया। x को एक तरफ, y को एक तरफ कर लीजिए, सब को एक तरफ कर लीजिए। क्या बनने वाला है, लीनियर वेरिएबल इन, ठीक है, 2 वेरिएबल इन, है ना, बनने वाला है। x का और y का 2 वैल्यू आने वाला है। तो जल्दी से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए ये हट गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -1 है, लिख लो 1 माइनस 2x क्या है +16 माइनस 8y। अब सबको इधर लाएंगे, -1 है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, और +1 है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है। +2x है तो क्या हो जाएगा, +2x है तो कितना हो जाएगा -2x हो जाने वाला है ना। वो कितना है 4 -4, ठीक है। -4y है तो इधर आएगा तो कितना होगा +4y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। उधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। देखो यार 1 में से 1 गया, खत्म। प्लस माइनस एक ही तरफ है, दो अपोजिट साइड में नहीं है, क्लियर है। 2x माइनस में है तो कितना हो जाएगा, -4x, ठीक है। 16 और 4, अच्छा x वाला हो गया, y वाला पहले कर लें। 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा -4y, है ना। 16 और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 4 जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 0। कितना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। 4x कितना हो गया +4y -12, है ना। देख लो साइन का कहीं पे पंगा नहीं है, है ना। y का वैल्यू कितना है, y का -4 है ना। चलिए तो ये माइनस माइनस है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, ठीक है, तो कितना होगा, ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस 4y हो जाएगा, और इसको कर देगा -12 कर देगा, और -0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है, माइनस तो 0 रहेगा। चलिए नीचे समझ में आ गया है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन है, गौर से देखिए क्या कॉमन होने वाला है ना। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे हमारा एक्स वाई का रिलेशन क्या बनने वाला है, 4 से अगर डिवाइड कर दें बोथ साइड, डिवाइडेड बाई 4, है ना, डिवाइडेड बाई 4 इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 4 तिया हो गया, तो कितना बन गया x + y - 3 = 0। तो क्या बनेगा, y = लिख लो या x = लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो x = लिखना है तो कितना आ जाएगा, सबको उधर सेंड कर दो तो चला गया, तो कितना बन जाएगा 3 - y। ये रिलेशन होगा। क्वेश्चन क्या था, प्रीवर्स करके देख लो, क्वेश्चन क्या था हमारा, है ना, x और y के बीच में क्या रिलेशन बनने वाला है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। चलिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया है, एक सर्कल है, ये क्या है हमारा, ये सर्कल है, सर्कल ये क्या है हमारा, ये एक्चुअली में रेडियस है, एक्चुअली में क्या है, ये भी रेडियस है ना, ये दोनों क्या है हमारे से रेडियस है। रेडियस क्या होता है सर्कल का, दोनों इक्वल होता है। यहां से ए पॉइंट, ये पॉइंट ए है,
दिया हुआ है -1 एंड y, b पॉइंट दिया हुआ है 5 एंड 7 एंड o पॉइंट ओरिजिन दे रखा है 2 -3y दे रखा है। यहाँ पे क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या करना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो OA इज इक्वल्स टू OB लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। कैन यू सॉल्व दिस? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में बताइए कि y का वैल्यू कौन है। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो इसका सॉल्व करके फटाक से हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताइए कि y का वैल्यू क्या है। चलिए मैं हिंट्स दे देता हूं, हिंट्स ले लो, मैं हिंट्स दे रहा हूं। OA इज इक्वल टू क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB होगा। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए तो हमारा रूट का जो चक्कर है वो खत्म हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 में से यहां से डिस्टेंस लेंगे इसको, यहां से यहां, ठीक है। 2 में से -1 जाएगा, 2 में से क्या जाएगा -1, तो +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y के साथ -3y है ना, और -y होने वाला है स्क्वायर। ये OA का हो गया। इज इक्वल्स टू OB का अगर करेंगे O से B तो 2 में से कौन जाएगा, 2 में से 5 जाएगा का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा प्लस O से B, तो ये वाला -y के साथ होगा तो -3y -7 का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे। इसका स्क्वायर तो इजी है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तोड़िए, है ना, a -b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 में से 5 गया -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको तोड़िए और सॉल्व कीजिए कि y का जो वैल्यू है वो क्या आने वाला है। फाइंड दी, है ना, वैल्यू ऑफ y, y निकालना है सर, y निकालना है, y निकाल करके बताइए मुझे, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला। क्या है, a इज इक्वल्स टू, है ना, वो जो पहला कमेंट में क्वेश्चन पूछे थे उसको आप आंसर सॉल्यूशन 1 करके लिखिएगा, 0 1 करके। इसका सॉल्यूशन अगर आपको देना है कमेंट में तो इसका 0 2 करके लिखिएगा, solution.02, ठीक है। चलिए उसका आंसर क्या होने वाला है, क्या आंसर 1 या आंसर 2 करके देंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। A B C 3 पॉइंट है, किसका, वर्टाइसिस दिया हुआ है ट्राइंगल का। ये बोल रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल जो है B पे है। कहां पे है, B पे है। तो आप यहां पे फाइंड आउट करना है कि ये P का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है। P का जो वैल्यू है व्हाट, क्या होने वाला है, तो P फाइंड आउट करना है। तो P कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्या है हमारा, ये हमारा है हाइपोटेनस, ये क्या है हमारा, ये हमारा है बेस, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है परपेंडिकुलर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं हिंट दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बताओ, हिंट कर दे रहा हूं। चलो हिंट, है ना, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये बनेगा। मतलब h का स्क्वायर बोले तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P बोले तो AB का स्क्वायर, समझ में आ रहा है, प्लस B बोले तो BC का स्क्वायर, बेस, है ना, BC का स्क्वायर। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, इसका स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या बनता है, वही फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1, है ना, प्लस y2 माइनस y1 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसमें अंडर रूट नहीं चढ़ेगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है तो सिर्फ इतना छोड़ेंगे, फिर इसका लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और दोनों को ऐड करके फिर इसके साथ इक्वेट कर देंगे। AC अकेले बराबर होगा किसका, बाय द पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिए और जल्दी से बताइए कि P का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या होने वाला है। जल्दी से कमेंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा दें, चलिए हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। ओके हो गया, चलिए अब जो है क्वेश्चन बनने वाला है ना, प्रूव दिस, प्रूव करके क्वेश्चन, प्रूव दिस, है ना, प्रूव दिस क्या, फर्स्ट ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, क्या है,
रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है ना। चलिए क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है कि क्या है ना, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या क्या बोलते हैं उसको, पैरालेलोग्राम है ना, पैरालेलोग्राम है ना, पैरालेलोग्राम है, या ट्रैपीजियम है, क्या है ये क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। प्रूव दिस, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरालेलोग्राम है, ट्रैपीजियम है, क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर का जो है, हमारा जो है स्क्वायर कहते किसको है, ठीक है, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो ये अगर समझ में आ जाए, इन चीजों में, इन जो फिगर है ना, प्लेन फिगर में, इसमें डिफरेंस क्या है, इसका क्या है, इसका ऑल साइड्स क्या होने वाला है, साइड्स इक्वल होने वाला है, ऑल साइड्स क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। इसका डायगोनल भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ए बी सी डी, तो बताइए कि ये जो है, जो वर्टाइसेस है, ये एक्चुअली में स्क्वायर का है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लोग चारों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी बी सी डी डी ए। अगर चारों बराबर आया तो हम कहेंगे क्या है ये एक्चुअली में क्या है, स्क्वायर है। लेकिन एक जगह फंस जाएंगे आप, क्या, पांचवा है ना, क्या है, रोम्बस भी कैसा होता है, ये स्क्वायर है, ठीक है। रोम्बस कैसा होता है, थोड़ा सा चपटा होता है ना, लेकिन चारों साइड तो इसके भी इक्वल होते हैं, इसका भी इक्वल है स्क्वायर का। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसका डायगोनल एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। क्लियर, समझ में आया। और राइट एंगल पे तो कट करता है, ये तो पता है, ये है ना, आपको ये कहां पढ़ना है, क्लास 9 में पढ़ना है, ठीक है, उसको भी पढ़ाएंगे। चलिए प्ले लिस्ट में जाइए, है ना, आई बटन आ रहा होगा, वहां पे देखिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, तो रोम्बस को सॉल्व करने के लिए, तो ये रोम्बस में फंस जाएंगे, तो क्या करेंगे, ऑल साइड निकालने के बाद हम चेक करेंगे डायगोनल। क्या चेक करेंगे, डायगोनल। अगर डायगोनल इक्वल हो गया, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन अगर आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी सी डी, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, और उसका देखेंगे चारों बराबर है, तो फिर प्रॉब्लम होगा कि वो रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन फिर हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि इसका ए सी कितना है और डी सी कितना, सॉरी बी डी कितना है। अगर दोनों इक्वल हुआ तो स्क्वायर, अगर अनइक्वल हुआ तो रोम्बस। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए, रेक्टेंगल में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा, एंड डायगोनल इक्वल होगा। लेकिन पैरालेलोग्राम में क्या होता है, पैरालेलोग्राम में भी तो वही होता है सर, ये रेक्टेंगल है, इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा चपटा कर देंगे, दोनों एंगल को पकड़ के ऐसे, है ना, ए बी सी डी दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, ये है पैरालेलोग्राम, मैंने क्या किया, चपटा कर दिया, ए बी सी डी। ये अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, इसका भी, ये वाला इसका, ये वाला इसका होता है, लेकिन डायगोनल फर्क पड़ेगा, डायगोनल बड़ा छोटा हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अगर ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल है, तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइड इक्वल आएंगे, मतलब ए बी बराबर होगा डी सी का, सॉल्व करेंगे डिस्टेंस, एंड ए डी बराबर होगा बी सी का, दोनों को निकालेंगे। अगर इस तरीके से आया तो एक चीज फंस जाएगा कि ये दोनों में कंफ्यूजन होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल या तो पैरालेलोग्राम। तो अब क्या निकालेंगे, ए सी निकाल करके देखेंगे, ए टू सी, ठीक है, ए सी और बी डी निकालेंगे, दोनों इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल, अनइक्वल हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, पैरालेलोग्राम हो जाएगा। ट्रैपीजियम में भी दो तरीके के ट्रैपीजियम होते हैं, एक रेगुलर ट्रैपीजियम होता है। रेगुलर ट्रैपीजियम कैसा होता है, देख लीजिए इसको, ठीक है, सारा समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये आपस में बराबर होंगे, ये जो है अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये रेगुलर ट्रैपीजियम है। यहां पे इसमें जो है डायगोनल इक्वल बनेंगे, क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। लेकिन एक अनइक्वल जो है, जो इररेगुलर ट्रैपीजियम होता है, वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ऐसा।
ये वाला और ये वाला कोई साइड इक्वल नहीं होता है, ये इर्रेगुलर ट्रेपेजियम है। अगर कोऑर्डिनेट दे दे आपको ए बी सी डी 4 पॉइंट दे दे और उसके बाद बोले कि इर्रेगुलर का ये क्या है, ये क्या है, ये दिया हुआ कोऑर्डिनेट है, तो इस प्रूफ कीजिए। तो चारों साइड को चेक करेंगे, अगर सारे के सारे अनइक्वल हुए तो इर्रेगुलर ट्रेपेजियम सॉल्व हो जाएगा। हम लिख देंगे हिंस करके कि हिंस दिस कोऑर्डिनेट आर गिवन ऑफ किसका, इर्रेगुलर ट्रेपेजियम। अगर दो अपोजिट साइड इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, और ये वाला अनइक्वल हो रहा है और डायगोनल बराबर आ रहा है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। डायगोनल तो आपका इसमें भी बराबर हो जाता है, इसमें भी बराबर हो जाता है, लेकिन इसका अपोजिट सिर्फ इक्वल नहीं है, इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक अपोजिट पेयर इक्वल होता है, इसमें दो अपोजिट पेयर इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला, ये इसका ये इसका, ये इसका ये इसका, लेकिन इस वाले में सिर्फ इसका होता है, रेगुलर वाला ट्रेपेजियम, इसका नहीं होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको चेक करेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना, वो इक्वल आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है, डायगोनल कैसा है और डायगोनल का टाइप कैसा है, तो उस हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं इस प्रॉपर्टीज को लेकर के, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज, है ना, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज, ट्रेपेजियम का, रोम्बस का, इन सब का जो है प्रॉपर्टीज अगर हमें मुझे मालूम हो तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। कैसा बनेगा, चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। तो ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, एंड ये लेक्चर आपका जो है बहुत बेहतर गया होगा। और इस तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जितना भी क्वेश्चन है बुक उठाइए, बनाना शुरू कीजिए। कॉन्सेप्ट हो गया है क्लियर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर। अब पावर आपके पास आ गया तो धड़ाधड़ पॉजिटिव हो जाइए, फुल एनर्जी के साथ सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके, ठीक है, जो मैंने पूछा उसको डालिए, और जितना भी क्वेश्चन आपके पास बचता है वो क्वेश्चन को भी मेरे पास पुट कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। और अब आप जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं लेकर के आया हूं अपनी वेबसाइट पे www.minuts.in पे, या तो आप गूगल कर सकते हैं MI अप टू डेट, ये जो स्क्रीन पे लोगो आ रहा है MI अप टू डेट, गूगल पे जाइए, टाइप कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 6 क्लास, है ना, और 11, 12 जितना भी मैथमेटिक्स है सारे का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पीडीएफ में दे रखा हूं, उसको पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और चैप्टर वाइज निकाल करके उसको देखिए कैसे सॉल्व किया हुआ है। मेनली क्या है, एनसीईआरटी का अगर आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व हो गया तो आप जो है इजी हो जाएगा, बाकी चीजें एग्जाम देने के लिए आप एबल हो जाएंगे, सारा कंपटीशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है लेक्चर में बने रहना है। वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देखे हैं तो इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर करके क्या करना है, चैनल को फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।